वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 जो आपका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसका इस वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। साथ ही आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे जो पेपर की वीडियोज़ आएंगी वो सारे के सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का पेपर मैं लेके आ चुका हूँ, पूरा का पूरा विथ सॉल्यूशन बताऊंगा। रियल पेपर आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बताने जा रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं बताऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का पेपर, ठीक है। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आपका फिजिक्स का पेपर आता है 70 नंबर का, ठीक है। तो 70/70 मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, निर्देश, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? प्रकाश वर्ष, देखिए पहले तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, यही बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी का कैसे कि एक साल में प्रकाश जितना ट्रेवल करेगा, जितना चलेगा, तो वह उसकी दूरी, ठीक है, वो होता है दूरी का मात्रक, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का मान कितना होगा? तो प्रकाश वर्ष का मान होगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 यानी कि 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक साल में प्रकाश इतना चलता है भाई, कितना? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अब सोच लो, आप इतना आइडिया लगा लो कि प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर यानी कि 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर चलता है एक साल में प्रकाश, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी का सदिश का परिमाण क्या होगा? तो देखिए √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये होगा आपका परिमाण, ठीक है। परिणामी सदिश इसे बोलते हैं। तो आपका सूत्र है ये √a² + b² + 2ab cos थीटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर समान वेग से गतिशील है कोई सी वस्तु तो उसका त्वरण कितना होगा? 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो त्वरण कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन अगर 0 गया तो उस पर परिणामी बल 0, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? ए में होता है, ठीक है। एफ बराबर ए में हुआ तो ए का मान 0 हो गया, तो एफ भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? उस पर कोई त्वरण नहीं है, त्वरण तो 0 ही है, ठीक है। तो दोनों कथन आपके सत्य, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है आपका I = mr², ठीक है। ये इसका सूत्र होता है I = mr²। एम से क्या हो जाएगा? ये मास यानी कि किलोग्राम, इंटू ये आर, ये होती है दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर², ठीक है। तो किलोग्राम इंटू मीटर², कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा? देखिए पृथ्वी से अगर दूरी हो जाए अनंत तो गुरुत्वीय त्वरण 0, जी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अगर अनंत दूरी रखें तो जी का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए? अनंत पे होनी चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से क्या होता है? तो ये होता है कम, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इज क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 होती है। इफ देयर इज एन एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स एंड बी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ये √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, अगर वेग उसका नियत है, कांस्टेंट है, v बराबर कांस्टेंट है c, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर आपका फोर्स भी 0 होगा और एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये I = mr² से हमने निकाला है, तो ये आ जाएगा kg × मीटर², ठीक है, ऑप्शन। अगला क्या है?
एट व्हाट हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये इन्फाइनाइटी पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इन्फाइनाइटी पे। इन सिंपल लिक्विड्स द वैल्यू ऑफ शेयर कोफिशिएंट इज रिलेटेड टू यंग कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो देखिए 1 सेंटीमीटर है, अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदले तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के बटे में रखेंगे हम 100, लेकिन मीटर की घात यहाँ पे 3 लगी है तो 100 गुणित 100 गुणित 100, ठीक है। तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा, ये 100 100 100, ठीक है। तो 100 100 100 मतलब 1 बटे 10 की घात 6। तो 1 बटे 10 की घात 6 को हम इन्वर्स करेंगे तो 10 की घात -6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात -6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी, तो देखिए अगर ऊपर फेंके और क्षैतिज में चले तो ये दुगनी होती है, यानी कि 2h भी लिख सकते हैं, 2d भी लिख सकते हैं, तो 2d आप लिख सकते हैं। 2d इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, दुगनी होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, न्यूटन के गति के रिक्त स्थान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये जड़त्व को डिफाइन करता है, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ये जड़त्व आ जाएगा इसमें, ठीक है, प्रथम नियम। चौथा क्या है, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से क्या होता है, तो ये होता है आपका ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा ये भी लिख सकते हैं आप, अधिक भी लिख सकते हैं, कोई सा भी चल जाएगा, ज़्यादा या अधिक, ठीक है। अधिक होता है या फिर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को, तो देखिए P बराबर क्या होता है आपका, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, AFP हो जाएगा। तो दाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, प्रेशर, ठीक है, दाब। छठा क्वेश्चन क्या है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापन को क्या कहते हैं, तो इसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं। बर्नौली प्रमेय आपने पढ़ी होगी, मैग्नस प्रभाव, ठीक है। जो क्रिकेट मैच होता है उसमें जो गेंद वगैरह स्पिन कराते हैं, टर्न कराते हैं, ठीक है, आपने देखी होगी, तो वो मैग्नस प्रभाव होता है, बर्नौली की प्रमेय से आया है, ठीक है। मैग्नस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन विथ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2d हो जाएगी या 2h हो जाएगी, 2n जो भी आप लिखना चाहें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ हार्ड स्प्रिंग इज मोर देन, ठीक है, मोर देन द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉफ्ट स्प्रिंग। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट इज कॉल्ड, ये आ जाएगा आपका प्रेशर, ठीक है, प्री प्रेशर। और द डायनेमिक लिफ्ट एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग मूविंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी आपको बनानी है, देखिए अभिकेंद्री त्वरण, तो देखिए अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र होता है आपका, अभिकेंद्री त्वरण का होता है r⍵², ये इसका आंसर आ जाएगा। बल का आवेग इम्पल्स क्या होता है, F बराबर I बराबर F इंटू टी होता है, तो F का मात्रक न्यूटन और T का मात्रक सेकंड, तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। जूल इंटू सेकंड काई का मात्रक होता है, जूल इंटू सेकंड मात्रक होता है कोणीय संवेग का। क्वार्ट्ज, देखिए क्वार्ट्ज पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता इसकी पूर्ण प्रत्यास्थ होता है ये, तो इसमें C ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। वीन का नियम क्या हो जाएगा, λm इंटू टी बराबर नियतांक, ये वीन का नियम है। सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या हो जाएगा, 8.314 जूल अपॉन मोल के, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, r⍵², ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। देखिए अगर वेग कांस्टेंट है यानी कि वेग नियत है तो उसका त्वरण हमेशा शून्य होगा, आप याद रखिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। पहले का राइट आंसर क्या जाएगा, शून्य, पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्या है, किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखो। तो एकांक सदिश का सूत्र होता है कि एकांक सदिश क्या होता है कि किसी सदिश में हम उसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का अगर डिवाइड कर दें तो वो होता है आपका परिमाण एकांक सदिश, ठीक है। तो ये इसका सूत्र है, A बराबर A सदिश बटा मॉड ऑफ A, यानी कि इसका परिमाण, ठीक है, ये इसका सूत्र लिखना है आपको। शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है, शक्ति का इकाई मात्रक वॉट होता है, वॉट, ठीक है। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है, ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र, ग्रेविटेशनल सेंटर, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए उन्हें कहते हैं अपन प्रत्यास्थ बहुलक, ठीक है, प्रत्यास्थ
बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यास्थ बहुलक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके वन वर्ड हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। नहीं, गलत बात है। देखिए आई बराबर तो आपका mr स्क्वायर होता है। अगर ये कहता कि द्रव्यमान इंटू मीटर स्क्वायर तो हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, p बराबर mv होता है, यानी कि संवेग दे रखा है। तो ठीक है, तो पहले का आंसर आपका गलत आ जाएगा, असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले का राइट आंसर आ जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका विकृति विमहीन राशि है। तो देखिए विकृति आपकी विमहीन राशि है, कैसे, देखिए लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो लंबाई से लंबाई कट जाती है, इसलिए विमहीन राशि होती है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट राइट आंसर इसका। ठीक है, सत्य। तीसरा क्या है, फोटान का द्रव्यमान शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस अणुओं की चाल शून्य होती है। तो फोर्थ में आपका राइट आंसर आ जाएगा सत्य। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। नहीं, ध्वनि की चाल घटती है। कैसे, क्योंकि v आपका अनुक्रमानुपाती होता है 1/√d के। ठीक है, तो जैसे ही घनत्व बढ़ेगा वैसे ही ये घटेगा। ठीक है, तो आपका असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है, फॉल्स। चलिए इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरे के पूरे सेम टू सेम रहने वाले हैं। पहला आपका फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा भी ट्रू, पांचवा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। कार्य व विकृति का विमित सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2T-2। ये होता है कार्य का। विकृति तो विमाहीन राशि है, तो ना तो इसका मात्रक है ना ही कोई विमा है। ठीक है, चलिए विमित विश्लेषण की कोई दो सीमाएं लिखिए, लिख सकते हैं आप। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कर सकते हैं। क्या होता है कि आपका जो बल होता है F, ये होता है संवेग जो है आपका। ठीक है, संवेग यानी कि F बराबर डेल P बटे डेल T, ये होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, बराबर होती है। ये होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए त्वरण की परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हैं आप। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। आवेग क्या है, आवेग क्या है आपको सभी को पता है, इम्पल्स I बराबर F × T, यानी कि बल और समय के गुणनफल को अपन आवेग कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम बिल्कुल आप कर सकते हैं, mv वाला। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये संवेग का संरक्षण का नियम होता है। मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुका लेता है, क्यों, कर सकते हैं आप। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इन पर एक वीडियो स्पेशल में ला दूंगा, पूरे का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे बोलें, तभी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, जी और जी में अंतर लिखिए। देखिए ये वाला जो जी है, स्मॉल जी, ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और ये जो बड़ा जी है ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। ग्रहों की गति संबंधित केपरल का तत्वीय नियम लिखिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं कि T² बराबर होता है R³। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्लेटिनम को तार को कांच की छड़ में क्यों लगाते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। समतापी और उद्दुष्म प्रक्रम में कोई दो अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है, चार्ल्स का नियम लिखिए, कर सकते हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। लोलक वाली घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। गर्मी में उनकी जो ये आपका सूत्र होता है T बराबर 2π√K/x, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये घट जाती है तो ये बढ़ जाता है। इस प्रकार से घड़ियां सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए भौतिक समीकरण v² बराबर u² + 2s, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये गति का तीसरा समीकरण है आपका, इसको शुद्ध कीजिए, कर सकते हैं आप मात्रक रख के। T बराबर 2π/L/g की सत्यता जांच करनी है आपको, कर सकते हैं आप, ये भी मात्रक रख के। कोई बाइक 5 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिशील है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन बल आरोपित होता है तो बाइक की इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर F.V, ये। ठीक है, F का मान कितना है 300, तो 300 × 5 यहाँ पे करेंगे तो 5×3 = यानी कि 1500 वाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाकर फिसलता हुआ, ये आपको घर्षण वाले कार्य वाला पार्ट है। तो कार्य का सूत्र क्या है, W बराबर F × DS cos थीटा। ठीक है, DS FDS ये सूत्र है इसका। बल गुणित विस्थापन, तो बल का मान कितना है 200 है, और
दूरी का मान कितना है 10 मीटर है, तो 200 × 10, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2000 जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, लेकिन सूत्र भी याद होने चाहिए। किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध लिखिए, कर सकते हैं। कोणीय वेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। रबड़ व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। धारा, रेखीय व प्रवाह व विक्षुब्ध प्रवाह में कोई 4 अंतर। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, सत्यापित कीजिए। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई 4 अंतर लिखिए, कर सकते हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परात के सूत्र लिखिए, कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह की कक्षी चाल एवं परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित आपको करना है, ठीक है। 20वां लास्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक किसे कहते हैं, इसका आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका सूत्र सभी को याद होना चाहिए, मोस्ट IMP है ये, ठीक है। T = 2π√L/g, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं इन पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। प्रश्न 6 से प्रश्न 20 तक पूरे के पूरे अथवा सहित में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। एक से देखिए, एक आकर स्टूडेंट बोलेगा तो मुझे भी कोई ज़्यादा ये मन नहीं लगता, मेरा मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन अगर अधिक से अधिक संख्या में आप बोलोगे तो बिल्कुल मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।